है। इस अम्ल क्षारक और लवण में आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएच स्केल के बारे में, क्योंकि मैं पिछला वीडियो में बताया था कि आज पीएच स्केल अगला वीडियो में पीएच स्केल के बारे में बताऊंगा। तो पीएच स्केल है क्या? तो पीएच स्केल है क्या कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए जिस स्केल या यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल की हम बात करते हैं। तो यह पीएच स्केल का इतिहास की हम बात करें तो पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है, फ्रेंच वैज्ञानिक, जो फ्रांस का रहने वाला है, फ्रेंच वैज्ञानिक, क्या बोलते हैं, एस.पी.एल. सोरेनसन, एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज 1909 ईस्वी में किया, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं, जिसमें अम्ल हुआ, क्षारक हुआ या उदासीन है तो इसका क्या बोलते हैं? गणना किया, उसकी मापदंड निकाला। तो ये जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल में दो शब्द आता है, कौन कौन? पी और एच। इस पीएच की हम बात करें ना तो इस पीएच में पी सूचक है, पी सूचक है किसका? पुषांश का। पी सूचक है पुषांश का, पी सूचक है पुषांश का। इस पुषांश का अर्थ होता है शक्ति। आप देख रहे हैं ये पी मतलब पावर होता है इंग्लिश में, इसी से ही निकला है। पी क्या है? सूचक है किसका? पुषांश का। इस पुषांश का अर्थ होता है शक्ति। और दूसरा वर्ड है क्या? एच। एच किसका सूचक है? हाइड्रोजन का। आप जानते हैं एच सूचक है हाइड्रोजन का। लेकिन इस हाइड्रोजन का अर्थ यहां पर क्या है? हाइड्रोजन आयन। इसका अर्थ है यहां पर विशेषकर पीएच में इसका अर्थ है हाइड्रोजन आयन। तो यदि हम इसको कुल मिला के कहें तो ये पीएच क्या है कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति को ही क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो इस प्रकार जो पीएच स्केल का जो अर्थ आता है क्या? हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति के माप को ही क्या कह सकते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। एक परिभाषा निकलता है, तो चलिए चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। परिभाषा क्या कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की शक्ति मापने के लिए जिस यंत्र या स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। जैसा कि हम लोग परिभाषा में क्या देखते हैं, जो हम शुरू में मैं इंट्रो में जो बताया इंट्रोडक्शन में उसी को बोल रहे हैं, क्या? हाइड्रोजन आयन की शक्ति। यहीं पर आप ध्यान दे रहे हैं कि क्या है? हाइड्रोजन आयन की शक्ति मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और भी है, ध्यान रखिएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का या स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ये दो परिभाषा में दिया हूं, दोनों ही सही है, लेकिन थोड़ा अंतर है। यहाँ हाइड्रोजन आयन की शक्ति है, यहाँ आयन की सांद्रता है। तो सांद्रता कहां से? हाइड्रोजन से ही पता चलता है। इसलिए आप दोनों परिभाषा को लिख दीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान है। इसकी और एक परिभाषा है जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स पर बेस है, लेकिन उसकी चर्चा आप अगले क्लास में कीजिएगा। इतना आपका 10th क्लास के लिए उपयुक्त है। तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको लिखिएगा लाइन में बना के और इसको परिभाषा डाल लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं क्या? पीएच स्केल का मान। चलो बच्चों, पीएच मान की हम बात करते हैं। तो पीएच स्केल का मान हम आप देख रहे हैं, मैं बोर्ड में ड्रॉ कर दिया हूं कि ये पीएच मान, यहाँ ये पीएच मान में पीएच स्केल की हम बात करेंगे। जब तक पीएच स्केल को नहीं जानिएगा पीएच स्केल का मान आप नहीं निकाल पाइएगा। तो ध्यान रखिए, आप देख रहे होंगे मैं बोर्ड में बनाया हूं कि ये पीएच मान ना यहां से देखिए 0 से लेकर हम लिखे हैं कितना तक? 14 तक। तो इसे यह निष्कर्ष निकलता है कि पीएच स्केल का मान क्या होता है? 0 से 14 तक, मतलब 0 से 14 तक होता है। आप ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं एक तीर चिन्ह का साइन यहाँ पर डाला हूँ। यहाँ पर देखिए 7, तो 7 में जो पीएच स्केल 0 से 14 के बीच में हुआ तो ये 7 जिसका पीएच मान होता है तो वह क्या होता है? उदासीन होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि पीएच स्केल क्या होता है? 7 हुआ तो समझ लीजिए क्या? उदासीन होता है। और
एक साथ से इधर जितना भी होगा पीएच मान 6 हुआ 5 हुआ 4 हुआ 3 हुआ जो भी है वो सब क्या है अम्लीय है। मतलब ये सब मतलब 0 से लेकर 6 तक का जिसका पीएच मान आ गया समझ लीजिए वो क्या है अम्ल है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक आ गया 7 को छोड़कर 7 से अधिक आ गया सारा क्या होता है क्षारीय होता है मतलब क्षारक होता है। अब यहाँ पर अम्ल क्षारक की हम बात जब कर रहे थे आपको मैं पिछला वीडियो में ही दे चुका हूँ कि क्या बोलते हैं प्रबल अम्ल के बारे में और दुर्बल अम्ल के बारे में, प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक के बारे में और प्रबल क्षारक के बारे में। तो ध्यान रखिए उसमें मैं यहाँ पर इंगित कर दिया हूँ कि मतलब जिसका कोई भी अम्ल जिसका पीएच मान 4 से लेकर 6 के बीच में होता है, यदि आप उसका पीएच मान निकालते हैं और देखते हैं कि 4 से 6 के बीच में उसका पीएच मान होता है तो वो क्या है दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यहाँ इधर वाला सब अम्ल है ना दुर्बल अम्ल है। और जिसका पीएच मान 0 से 3 के बीच में आता है उसका वह क्या है प्रबल अम्ल होता है। और उसी प्रकार यहाँ पर 8 से लेकर 10 तक का जिसका पीएच मान होता है वह दुर्बल अम्ल होता है और जिसका पीएच मान 11 से लेकर 14 तक का होता है उसको क्या कहते हैं प्रबल क्षारक कहते हैं। ये दुर्बल क्षारक ये हो गया प्रबल क्षारक, इधर हो गया दुर्बल अम्ल इधर प्रबल अम्ल। तो उसको मैं एक चिन्हित करके आपको क्लियर कर दिया हूं ताकि आपको समझ में आए। एक चीज आगे फिर मैं बताना चाहूंगा कि 7 से जैसे जैसे इधर हम लोग पाएंगे बढ़ते हैं 7 से कम होते जाएगा, जैसे जैसे कम हो रहा है अम्लीयता का जो गुण रहता है वो बढ़ते जाता है, मतलब उसमें अम्ल का जो गुण है बढ़ेगा मतलब इधर ज्यादा होते जाएगा। और जैसे 7 से ज्यादा हो गया 7 से ज्यादा होते जाएगा पीएच मान तो क्षारीयता का गुण क्या होगा बढ़ेगा, मतलब क्षारक का गुण उसमें क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पीएच का मान खाली 0 में समाप्त नहीं होता है और 14 में ही समाप्त नहीं होता है, इसे आगे भी हो सकता है, इसे आगे भी हो सकता है, 14 से आगे भी जाएगा, इसे 0 से इधर माइनस में भी जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ बाएं की ओर जाएगा अम्लीयता का गुण क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे 14 से आगे बढ़ जाएगा क्षारीयता का गुण भी क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। इसी पीएच स्केल को अध्ययन करते हुए मैंने पीएच स्केल का मान को मुख्यतः 4 बिंदु पर प्रकाशित उसको क्या दर्शाने का प्रयास किया हूं। आपको यदि आए एग्जाम में कि पीएच स्केल का मान क्या है तो जरूर इस चित्र को बना दीजिएगा। उसके बाद पीएच मान का जो क्या 4 मान होता है उसको ध्यान रखिएगा। पहला कि पीएच का मान 0 से 14 तक होता है, मतलब पीएच का मान मतलब पीएच स्केल का मान, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है पीएच स्केल का, यहाँ पर आप डाल दीजिएगा पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है। दूसरा उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का मतलब वहां ना नेगेटिव रहे ना पॉजिटिव, ऋणात्मक का धनात्मक आयन कुछ भी नहीं रहता है, उसको उदासीन कहते हैं। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है 7 होता है। इसके बाद तीसरा है अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जो मैं आपको इस स्केल के बारे में बताया उसी को मैं उसको एक लाइन में क्या सजा दिया 4 पॉइंट में मैं उसको सजा दिया। तो आप भी ऐसे ही सजा लीजिएगा, इसका चित्र बना दीजिएगा, इस तरह से इसका क्या होता है ग्राफ खींच दीजिएगा, क्योंकि इसको देख के ही सर गदगद हो जाएंगे और पूरा मार्क्स मिलेगा। इसलिए पीएच स्केल के बारे में एक क्या बोलते हैं संक्षिप्त जानकारी हुई। तो चलिए हम लोग इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट। बच्चों आप पीएच चार्ट देख रहे हैं, ये पीएच चार्ट है क्या? इस पीएच चार्ट में ना आप लोग क्या जानिएगा कि किसी भी रंग का पीएच मान क्या होता है, मतलब किसी भी रंग का पीएच मान को दर्शाने वाले चार्ट को क्या कहते हैं पीएच चार्ट कहते हैं, जिसकी परिभाषा आती नहीं है, आता है रंग के बारे में आपको जानना है, ये इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में वगैरह में भी आता है, आगे काम देगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए गाढ़ा लाल गाढ़ा लाल का 0, लाल का 1, लाल का 2, मतलब लाल का 1 या 2 दोनों हो सकता है। इसी प्रकार नारंगी लाल का 3, नारंगी का 4, नारंगी पीला का 5, हरित पीला का 6, हरा का 7, हरित नीला का 8, नीला का 9, गहरा नीला का 10, जामुनी का 11, गाढ़ा जामुनी का 12 और बैंगनी का 13, 14 भी बैंगनी का ही होता है। इसे 13 14 बैंगनी का, 1 और 2 किसका हो गया लाल का हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं पीएच चार्ट के बारे में
जान लिए। तो चलिए हम लोग इसके बाद ना ये पीएच चार्ट जानने के बाद हम लोग जानते हैं कुछ विलयन का पीएच मान। बोर्ड में आप देख रहे हैं कुछ विलयन का पीएच मान दिया गया है। इस पीएच मान का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। जिसमें आप देख रहे हैं लाल खाने से पहले, लाल खाने के बाद नींबू का रस, रंग रहित बातचीत में गाजर का रस, कॉफी, टमाटर का रस, नल का जल और क्या बोलते हैं NaOH HCl आप जानते हैं। तो इसका पीएच मान के अनुसार इसका रंग क्रमशः दिया हुआ है हरित नीला, हरित पीला, लाल, गहरा नीला, हरित पीला, नारंगी पीला, नारंगी, हरित नीला, बैंगनी और गाढ़ा लाल। अब यदि रंग को पहचान लिए, जैसे कि उसका पीएच चार्ट में मैं आपको दे दिया हूं, रंग पहचान लिए तो उसका पीएच मान आप आराम से आप डाल लीजिएगा, बना लीजिएगा। और यदि पीएच मान जान गए तो पदार्थ की प्रकृति मतलब अम्ल होगा या क्षारक होगा, आप जानते हैं हल्का उदासीन होगा, क्योंकि मैं शुरू में ही बताया हूं कि जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा होता है क्षारीय होता है। उसके अनुसार आप किसी भी पदार्थ की प्रकृति को आप लिख लीजिएगा। तो एग्जाम में है कुछ में देखिए, कुछ को मैं टिक कर दिया हूं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए क्या है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि मैं उम्मीद करूं कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग और अच्छा से काम कर सकें। मिलते हैं नए वीडियो में।